तो अपन अभी एयर फाइबर एक्टिवेट कर रहे हैं, और एयर फाइबर एक्टिवेट कैसे करते हैं मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है। अप्रॉक्स 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, तो प्लीज़ उसको वॉच करो। उसको वॉच करने से तुम्हें अच्छे से सुनना चाहिए कि एयर फाइबर एक्टिवेट कैसे करते हैं, और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम उसको समझ लोगे तो। क्योंकि एयर फाइबर एक्टिवेट करना इतना हार्ड नहीं है, पर बहुत लोगों को हार्ड लगता है। तो प्लीज़ उसको सीख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। और ये सीरीज़ देखते रहना, तुम्हारी बहुत काम आने वाली है। तो ये अपना इंस्टॉलेशन है, ये अपन ने ओपन किया। और सबसे पहले अपन लोग का मटेरियल बनाना है कि अब मटेरियल कौन कौन सा अपन इसमें रख रहे हैं, डाल रहे हैं। उन सब की फ़ोटोज़ खींचनी है कि अपने पास क्या क्या मटेरियल है, लाइन केबल्स, राउटर्स, सबकी। ठीक है। फिर अपन ODCP इंस्टॉलेशन ऐप पे आएंगे और स्टार्ट टास्क पे क्लोज़ करेंगे। जैसे स्टार्ट टास्क पे करोगे, ये तुम्हारी सैटेलाइट उठाएगा, जो भी तुम्हारे नियर बाई टावर होगा टावर को उठाएगा। फिर POB इनेबल करेंगे, उसके लिए अपन को ज़ीरो टच से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ज़ीरो टच से तुम जैसे ही कनेक्ट करोगे, यहाँ पे POE इनेबल हो जाएगी। POE इनेबल करने के बाद तुम्हें मोबाइल डाटा ऑन कर लेना है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आपका टावर उठा लेना है। और ये टावर जब ही ग्रीन होगा, जब आपके पूरे के पूरे ग्रीन हो जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे लगा रहे हो उसको, और यहाँ पे आपको सिर्फ रन टेस्ट कर देना है। आपने रन टेस्ट करा, बहुत इजी पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा, आप यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ से आपको सिर्फ डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप वापस एयरटेल वर्क ऐप पे आ जाओगे। एयरटेल वर्क पे आने के बाद जैसे यहाँ से 2 मिनट अपन बैक कर लेते, अपन एयरटेल वर्क पे आ गए। ठीक है। अब एयरटेल वर्क पे आने के बाद अपन यहाँ पे प्रोसेस करेंगे आगे। अब अपन को हीट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। हीट मैप क्रिएट करना आपको ट्रेनिंग में ही सिखा दिया जाएगा, बहुत ईजी है। पूरे टैब से कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपको मूव करना है। आप अपना राउटर ऑन करने के बाद इधर उधर मूव करेंगे तो आपको ये पूरा, जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर येलो आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो फिर भी ठीक है, यानी एरिया में नेटवर्क प्रॉपर है। बट अगर रेड आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। आपको हीट मैप फिर से क्रिएट करना पड़ेगा अगर रेड आएगा तो ऐसे आपको पूरे में हीट मैप कवर करना है। किचन और सारी चीज़ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ गया आपका मेजरमेंट। अब यहाँ पे आपको हीट मैप कंफर्म कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे हीट मैप कंफर्म करेंगे, मोबाइल डाटा ऑन करके आपको PDF अपलोड कर देना है। अब अपन आगे प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको MDU स्कैन करना है। यहाँ पे जैसे अपन MDU स्कैन करेंगे, अब यहाँ पे अपन को फॉर्म पे सेलेक्ट करके स्कैन कर देना है। अब बस अपन को नोकिया सेलेक्ट करना है। नोकिया के ही राउटर आते हैं, और पोर्ट 1 पे लगाते हैं, तो पोर्ट 1 सेलेक्ट करना है। प्रॉपर स्कैन करना जब ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नोकिया या अपने वायरमैन एसोसिएट का नंबर ID सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे स्टार्ट वायरिंग पे जाके आपको सारी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है कि आपने वायरिंग कहाँ से करी है। आपकी ODCP की MDU की फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है। फिर यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम पे डाल के आपकी कितनी केबल यूज़ हुई है, कितने कनेक्टर्स यूज़ हुए हैं, कितनी C क्लिप्स यूज़ हुई हैं, और कितना एडोप्टर यूज़ हुए हैं। तो यूजुअली सब में एक एक ही सिलेक्ट करना आपको क्वांटिटी। बस केबल में आप अपने ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो 30-40 मीटर जितनी आपकी यूज़ हुई हो। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको EDT चलानी है। फिर एक और बार EDT चलानी है। फिर ये आपकी वैलिडेशन आएगा। ये 80 सेकंड तक रुकने को कहता है, याद रखना 80 सेकंड से पहले नहीं आएगा। बस यहाँ से भी कंप्लीट हुआ। अभी आपने आपकी फ़ाइनल EDT चलाई है। EDT चलाने के बाद बस आप यहाँ से अपनी फ़ाइनल EDT चलाएंगे अपनी। यहाँ पे आप EDT का मीन ये होता है कि EDT मतलब आपके सारे पैरामीटर्स क्लियर है कि नहीं। ये देखिए सारे पैरामीटर क्लियर आ गए। लेट्स से ID पासवर्ड उनके पास पहुँच गया है कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर पे। यहाँ पे अपना OTP डालेंगे और ऑर्डर क्लोज़ कर देंगे। बहुत ईजी है, तुम इसको 2-4 बार देखोगे तो मैं पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कितना ईजी है। ठीक है। अब देखो, ये हो गया अपना ऑर्डर कंप्लीट। बहुत ईजी है, तो तुम इसको करके देखना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ऑर्डर ऑन साइट किया अपन ने, लोकेशन रीच करी, मटेरियल अपन ने फ़ोटो क्लिक करी, क्या क्या यूज़ किया है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन लोगों ने फ़ोटोज़ अपलोड करी हैं, स्टार्ट वायरिंग करी है, POE इनेबल करा है, हीट मैप जनरेट किया है,
और यहाँ पे EDT चला के अपन ने हैप्पी कोड ले लिया है। दैट्स इट। तो देखा अपन ने सिर्फ 5 मिनट में एयर फाइबर एक्टिवेट कर दिया, और सच में भाई लिटरली अगर आप 2-3 बार भी कर लोगे ना तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बहुत इजी टू प्रोसेस है, बहुत इजी टू प्रोसेस है। 5 मिनट्स में एक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा कितना इजी है। इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तुम 2-4 बार देखोगे तुम्हारे माइंड में खुद घुस जाएगा कि भाई बहुत ईजी है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है कि हाँ ये स्टेप से तुम कर लोगे आराम से, इतना मुश्किल नहीं है भाई। तो दैट्स इट। अगर तुम्हें और लग रहा है और भी कोई एक चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और आगे भी अपन बहुत सारी सीरीज़ अभी शिफ्टिंग, इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन, स्टैटिक आईपीस, कंप्लेंट्स, बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें। तो लगे रहो, बने रहो साथ में, बहुत कुछ आएगा, मज़ा आएगा और 10 दिन के अंदर तुम सब कुछ सीख जाओगे, प्रॉमिस।